हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बच्चों की सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हमारे अब तक जितने भी वीडियोस हुए वो सारे वीडियो अच्छे से देखे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल चैप्टर और जिसमें अभी हम लोग आगे हैं बच्चों आखिरी पड़ाव पे। वैसे देखा जाए तो सेकंड लास्ट टॉपिक है शेयर फॉरफीचर और काफी डिफिकल्टी बच्चों को फेस करनी पड़ती है शेयर फॉरफीचर को लेके। तो बच्चों चलिए हम लोग आज का हमारा ये जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों फोर फीचर में अगर आप लोग नोट्स देखोगे तो यहां पे चार चीजें हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर विच इश्यू एट पार जो आज हम लोग कवर करेंगे। फोर फीचर ऑफ शेयर विच इश्यू एट प्रीमियम ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद री इश्यू ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर और नेक्स्ट है री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर अंडर प्रोराटा कैटेगरी। तो देखा जाए तो लगभग चार इसके वीडियो बनेंगे, दो बनेंगे फोर फीचर के और दो बनेंगे री इश्यू के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फोर फीचर का मतलब होता क्या है। देखो, फोर फीचर का सिंपल मतलब होता है पैसा जब्त कर लेना। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या। देखो, अगर आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देखे तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था। ठीक है, कंपनी है और पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा रेज कर रही है। ठीक है, और इनको उसके बदले में क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर। ओके, कंपनी ने पैसा रेज किया, मनी रेज किया और उसके बदले में दिया पैसा। बट यहां पे एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी जो पैसा रेज कर रही है पब्लिक से वो लमसम में नहीं कर रही है, वो कर रही है इंस्टॉलमेंट में। अब जैसा एक शेयर है जिसका प्राइस है 10 रुपए और कंपनी ने बोला इसको पकड़ लो 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए ऐसा करके। अब क्या हुआ कि मान लो कि यह है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट इसने पे नहीं किया। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, उसको कॉल करती है कि भैया आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू है, शेयर फर्स्ट कॉल का वो आप पैसे पे कर दीजिए। उसने नहीं दिया, फिर से एक दो बार उसको रिमाइंडर देंगे पैसा दे दो पैसा दे दो। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो फाइनल उसको एक नोटिस भेजा जाएगा और उसमें सिंपल लिखा रहेगा कि विद इन 14 डेज अगर आप लोगों ने पैसा नहीं पे किया तो आपने अब तक जो पैसा पे किया है वो हो जाएगा फोरफिट, मतलब जब्त, वो आपको रिफंड नहीं होगा। इसका मतलब इसने अभी तक कितना पैसा पे किया बच्चों, इसने पे किया है 5 रुपीज, तो ये 5 रुपीज यहां पे हो जाएगा फोरफिटेड। ये समझ में आ रही चीज, 5 रुपए हो जाएगा फोरफिटेड। दूसरी बात, कंपनी उसको बोलेंगी कि सिंपल सी बात है कि भैया आपका जब पूरा इंस्टॉलमेंट आएगा तब कंपनी अपनी शेयर देती है। ऐसा नहीं है कि भैया इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो इसको शेयर देंगी, नहीं, शेयर कब देती है, जब इसका पूरा पैसा आ गया तब। तो कंपनी को यहां पे क्या हुआ, एक तो कंपनी ने 5 रुपए जब्त कर लिए, दूसरा उसका सर्टिफिकेट भी कंपनी के पास है। तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन यह रहता है कि उसको शेयर सर्टिफिकेट तो देना नहीं है क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में कंपनी वो सर्टिफिकेट किसी दूसरे को बेच सकती है, जिसी को हम लोग बोलते हैं री इश्यू, जो हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि फोर फीचर का मतलब समझाऊंगा। फोर फीचर का मतलब हुआ कि पैसा जो दे दिया है उसको जब्त कर लेना, सिंपल। ओके, अब अगर फोर फीचर में डेफिनेशन में जाए तो डेफिनेशन में काफी सारी चीजें लिखी है। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। ओके, इट कैन बी डन बाय द कंपनी इफ इट इज अलाउ बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एओए। अब ये फिलहाल आपकी काम की चीज नहीं है, बस सिंपल ध्यान में रखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला है तभी कंपनी शेयर फॉरफिट कर पाएगी। ओके, अब इसकी ना थोड़ा जर्नल एंट्री समझते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बोला हम लोग फोर फीचर को दो पार्ट में करने वाले हैं, एक शेयर इश्यू एट पार फोरफिटेड और दूसरा शेयर इश्यू एट प्रीमियम फोरफिटेड। आज हम लोग शेयर इश्यू एट पार फोरफिटेड समझने वाले। देखिए यहां पे फोर फीचर ऑफ शेयर विच इश्यू एट पार ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर है शेयर इश्यू एट प्रीमियम जिसमें दो अलग अलग केसेस है जो हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। अब समझते हैं एंट्री। देखो यहां पे एंट्री लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। अब ये एंट्री पढ़ के नहीं समझ में आएगा, जब तक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा। तो हम लोग ना बच्चों इसके क्वेश्चन से समझते हैं कि करना क्या है। ओके, चलिए देखिए यहां पे सबसे मेन चीज ध्यान में रखना, एक नोट लिखा है मैंने यहां पे। ठीक है, नोट, इसको कर देना आप लोग स्टार। नोट में लिखा है ऑन द फोर फीचर ऑफ शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप अमाउंट अप टू द डेट ऑफ फोर फीचर एंड नॉट बाय फेस वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फोर फीचर उतना ही अमाउंट होगा
शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट जाएगा जितना कंपनी ने मांगा है, पूरा का पूरा 10 रुपए नहीं जाएगा। बोले सर नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए तो क्वेश्चन से समझाऊंगा। चलो क्वेश्चन समझते। यहां पे बच्चों 3 केसेस है, केस 1, ये हो गया आपका केस 2, और ये हो गया बच्चों आप लोगों का केस नंबर 3। अब देखो करना क्या है, यहां पे हम लोग पूरा फुल फ्लेज एंट्री नहीं करेंगे कि मतलब एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का नहीं, हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ 4 फीचर का एंट्री समझेंगे। और जब हम लोग मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को 4 फीचर और बाकी सारी एंट्री एक साथ बताऊंगा। अब आज हम लोग सिंपल फोकस करेंगे 4 फीचर का, और एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा 4 फीचर, क्योंकि काफी बच्चों को 4 फीचर में दिक्कत जाता है। तो बने रहिए और मेरा टेक्निक सिर्फ फॉलो कीजिए। देखिए, XYZ इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। ओके, फिर उसमें बोला है विच इज पेएबल एज फॉलो, एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए एंड फाइनल कॉल 1 रुपए। चलो ठीक है, अब यहां पे 3 केसेस है, तीनों केसेस को 1 बाय 1 करते। पहला है केस नंबर 1। देखो, मिस्टर ए वॉज अलॉटेड 50 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब देखिए यहां पे थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है, कि मिस्टर ये जो है, ठीक है, इसने कौन सा पैसा पे नहीं किया है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सेकंड वाला देखिए, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ओके, केस 3 में बोला है अलॉटेड 150 शेयर, ओनली पेड एप्लीकेशन। ओनली पेड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, इसका मतलब यहां पे अलॉटमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इन तीनों का पैसा उसने नहीं दिया। ठीक है, अब समझो चीजों को। करना क्या है, जब कभी भी 4 फीचर की एंट्री करना है ना, तो उस समय पहले आप लोग ड्यू की एंट्री को समझो कि ड्यू की एंट्री क्या होंगी, और उसी के बेसिस पे आपके 4 फीचर की एंट्री होंगी। देखो, जैसा मिस्टर ए अलॉटेड 50 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसका मतलब मिस्टर ए ने, मैं यहां पे करता हूं मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब यहां पे क्वेश्चन में देखिए, यहां पे कहीं पे भी बोला नहीं है कि ये जो है ना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इसका पैसा, तो इसका मतलब ये ड्यू ही नहीं था, नॉट ड्यू। तो हम लोगों को सिंपल यहां पे एंट्री क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री समझते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री आपकी क्या होंगी, 50 इंटू 2 मतलब 100। तो यहां पे बच्चों एंट्री को समझो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और कितना रहेगा ये बच्चों, सिंपल 50 इंटू 2 रुपीज, मतलब अलॉटमेंट का है 100 रुपीज। चलो मैं यहां लिख लिया 100 रुपीज। ओके, दूसरी एंट्री, फिर यहां पे क्या हुआ, अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उसको आप कंसीडर मत करना, मतलब यहां पे सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया था जो उसने नहीं दिया। ऐसे केस में जब कभी भी कोई शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करता, तो ऐसे केस में हम लोगों को जो जर्नल एंट्री है ना उसको करना पड़ता है रिवर्स। अब देखिए इसमें यहां पे एंट्री है 4 फीचर की, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री को सिंपल उल्टा कर दो, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज का ड्यू था वो आपको लिखना पड़ेगा, किस चीज का ड्यू था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर 4 फीचर। अब इसको समझो, देखो अलॉटमेंट में वो अमाउंट आएगा जो उससे मांगा गया था, कितने शेयर है उसके पास, 50 इंटू 2 मतलब कितना, 100। तो अलॉटमेंट में लिख लो आप लोग 100। दूसरी चीज, सर 4 फीचर में कौन सा अमाउंट आएगा, तो बच्चों ध्यान में रखना 4 फीचर में वो अमाउंट आएगा जो उसने पे कर दिया है, उसने एप्लीकेशन का पे किया। तो सिंपल उसके पास 50 शेयर है, 50 इंटू 3 मतलब कितना आया, 150, तो उसका फोरफिट कितना होगा, 150, और इन दोनों को मिला के डेबिट में कितना आएगा बच्चों, 250। सिंपल एंट्री, समझ में आ रहा क्या हुआ, ठीक है, कि पहले ड्यू की एंट्री समझो और उसको रिवर्स कर दो। देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको रिवर्स कर दिया, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और साथ में एक लिख दिया शेयर 4 फीचर। समझ में आ रहा आप लोगों को, तो इसका वीडियो पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग करते हैं क्वेश्चन केस नंबर 2। चलिए ओके, चलो अब ये हो गया केस 1। देखिए ये एंट्री घिसी पीटी है, एंट्री में कुछ भी अलग नहीं है। चलो अब यहां पे देखते हैं हम लोग केस नंबर 2 कि केस नंबर 2 में बेसिकली यहां पे बोला क्या गया है। अगर आप लोग केस नंबर 2 को पढ़ सकते हो तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होंगी कि केस 2 में स्पेसिफिकली क्या बोला है। देखिए केस 2 में बोला है मिस्टर बी, ठीक है, अलॉटेड 100 शेयर, फेल टू पे
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अब मैं करता हूं यहां पे मिस्टर बी का। मिस्टर बी फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, मतलब फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन का दे दिया और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ना फर्स्ट कॉल का दिया और ना फाइनल कॉल का। ओके, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे जो जर्नल एंट्री है वो सिंपल, यहां पे जैसे हम लोग पहले एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री रहेंगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ओके, ये नॉर्मल एंट्री होगी, इसको आपको करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं इसको। ओके, ये होगी आपकी नेक्स्ट एंट्री। चलो अब फोर फीचर की एंट्री समझते हैं। देखो फोर फीचर की एंट्री ना बच्चों घिसी पिटी है, दो चीजें आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिटेड, ये दो चीजें आएगा। अब इसमें करना क्या है, सिंपल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। देखिए यहां पे आप लोगों को लिखना है सिंपल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड लिखा और किस चीज का पैसा नहीं दिया वो लिखना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस इसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट लिखा था, यहां पे किस चीज का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तो आपको लिखना पड़ेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये लिख दिया, और फिर लिखना पड़ेगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। चलो मतलब आप लोगों को एंट्री समझ में आ गई होगी कि भैया जो पैसा नहीं दिया उसका नाम लिखना है और साथ में फोर फीचर लिखना है। अब कैलकुलेशन, चलिए कैलकुलेशन को समझते हैं। 1 2 एंड 3, कितने शेयर है उसके पास, 100 शेयर। तो चलो 100 इंटू फर्स्ट कॉल का कितना पैसा देना था बच्चों उसको, फर्स्ट कॉल का देना था उसको 4 रुपीज, तो सिंपल 100 इंटू 4 मतलब कितना हो गया ये बच्चों 400, तो फर्स्ट कॉल का हो गया 400। चलो फाइनल कॉल का देखते हैं, 100 इंटू कितना रुपीज है 1 रुपीज, मतलब कितना हो गया ये 100, तो फाइनल कॉल का हो गया 100। अब फोर फीचर में मैंने क्या बोला था, फोर फीचर में वो लिखना है अमाउंट जो उसने पे कर दिया, कितना पैसा पे किया। देखो 3 रुपीज और 2 रुपीज मतलब कितना टोटल उसने पे किया है 5 रुपीज, तो यहां पे मैं लिखूंगा 100 इंटू 5, 500। ओके, ये हो गया। अब एंट्री हमारी हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोर फीचर, और इन तीनों का टोटल यहां लिख लो, कितना आ गया ये टोटल 1000 ना, दैट्स इट। ये समझ में आ रहा आप लोगों को क्या किया, सिंपल। अब अगर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आपको समझ में आया होगा तो केस नंबर 3 भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए, मैं विद इन अ सेकंड ये वीडियो फिर से शुरू करता हूं। चलिए ओके, उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3 में क्या बोला, मिस्टर सी अलॉटेड 150 शेयर। चलो मिस्टर सी पे फोकस करते हैं। 150 शेयर ओनली पेड एप्लीकेशन, मतलब भाई साहब ने सिर्फ एप्लीकेशन का दिया, ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना फाइनल कॉल का पैसा दिया। तो सिंपल सी बात है, यहां पे एंट्री क्या होंगी, जो जो अमाउंट उसने पे नहीं किया वो लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो ये लिखा अलॉटमेंट अकाउंट, फिर इसके बाद लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो पैसा नहीं दिया वो, फिर उसके बाद लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल, और फोर फीचर तो आएगा ही आएगा। चलो अब इसका कैलकुलेशन 1 2 3 एंड 4 कैलकुलेशन समझते हैं। कितने शेयर है भाई साहब के पास, 150 शेयर। तो चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहां पे 150 इंटू अलॉटमेंट का कितना रुपए, 2 रुपए, मतलब ये हो गया 300 रुपए, तो अलॉटमेंट में लिख लो बच्चों 300 रुपए क्रेडिट। फिर उसके बाद 150 इंटू इसका कितना है 4 रुपए, तो ये हो जाएगा बच्चों 600, तो यहां पे लिख लो 600। फाइनल कॉल का कितना है 150 इंटू 1 रुपीज, ओके, ये हो गया 150 रुपए। चलो ठीक है, यहां पे लिख लिया फाइनल कॉल का 150 रुपए। अब फोर फीचर में क्या आएगा, फोर फीचर में उसने पे कौन सा किया है, एप्लीकेशन का पैसा पे किया है ना, तो सिंपल 150 इंटू 3 मतलब ये हो जाएगा 450, तो यहां लिख लो 450, और इसका अगर टोटल करोगे तो ये आएगा बच्चों 1500। करके देखिए, ठीक है ठीक है।
उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये तीनों केसेस अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ कवर किया है शेयर इश्यू एट पार एंड फोरफीचर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अगर शेयर प्रीमियम में इश्यू किया और फोरफीट हुआ तो क्या करेंगे। तो बच्चों बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।